बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ये जो ट्रैफिक के कवानीन में कुछ अमेंडमेंट की गई है, जिसके मुताबिक अब ना सिर्फ हेफ्टी फ़ाइन्स जो है वो पे करना पड़ेंगे, बल्कि FIR तक भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा सकता है और आपको जो है वो सख्ती जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना आप बैरून मुल्क जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि किस तरह इन सारे कवानीन पर जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है, किस तरह इसको इन्फोर्स कराया जा रहा है और ट्रैफिक के जो अहलकार हैं वो किस तरह ऑन ग्राउंड जो है वो अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो कानून को जो है वो इन्फोर्स करा रही है। जो नया कानून आया है जिसके तहत अब ना सिर्फ जो है वो जुर्माने किए जाएंगे, उसी के साथ साथ अब जो है वो FIR भी दी जाएगी। इस वक्त हम फील्ड पर मौजूद हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक के कानून पर जो है वो अमल दरामद कराया जा रहा है और जो लोग इसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जो है वो कानून पर अमल नहीं कर रहे, उनके खिलाफ जो है वो जुर्माने भी, भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और FIR भी दी जा रही हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, क्या हाल चाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जनाब, ये बताइएगा कि भाई को किस वायलेशन में जो है वो रोका गया है? ये एक तो इनके पास मोटरसाइकिल चलाने के लिए ना लाइसेंस भी नहीं है और दूसरा ये अंडर एज हैं, तो इनके पास ना ID कार्ड इनके पास मौजूद है, ना इनका लाइसेंस है और ना इन्होंने हेलमेट डाला हुआ है। और बाइक देखें तो इनके ना मिरर लगे हुए हैं, ठीक है, ये इनकी सेफ्टी के लिए होते हैं, हेलमेट भी इनकी हिफाजत के लिए। तो अभी न्यू ऑर्डिनेंस जैसे आया है, ट्रैफिक रूल्स चेंज हुए हैं, उसमें जुर्माने कुछ बढ़ गए हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा न्यू ऑर्डिनेंस के मुताबिक अब क्या जुर्माना किया जाएगा? इनके ऊपर तो काफ़ी ज़्यादा लाइन ही आपने गिनवा दी कि इनके ऊपर तो तकरीबन 12-15 हज़ार का मुझे लग रहा है कि जुर्माने होंगे। और दूसरा ये बताइएगा कि कुछ FIR भी हमने दी गई, को हवालात की सैर भी कराई गई, तो उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही था। पहले जैसे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस थी कि जो अंडर एज हैं या जिनके पास हेलमेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है या बार बार वायलेशन करते हैं तो उन पे FIR दें, ठीक है, उनके पेरेंट्स को बुलाएं, उन्हें आगाही मुहिम दें। तो अभी जैसे ये बाइक खड़े हैं तो इनके पास कुछ भी नहीं है, तो इनकी गाड़ी भी बाइक बंद होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी ये कहा है कि इनको जो है ना वो ना करें, हवालात में ना दें, लेकिन इनका फ़ाइन पे करवाएं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक सर, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मुझे ये बताएं कि हेलमेट पहनना तो हमारी अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा है और दूसरा आप अंडर एज होकर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पेरेंट्स ने अलाउ कैसे किया? सर एक तो हम दो भाई हैं, तो एक सिंध होते हैं, तो मैं छोटा भाई हूँ, तो मैं यहाँ आता हूँ। और दूसरी बात, कल रात हम गए थे हेलमेट लेने, तो वहाँ पर मिस थे, मतलब कि कह रहे थे मार्केट में मौजूद नहीं है जी, तो इस वजह से हम वापस आ गए। अब इंशाल्लाह आज जाएंगे लेने किसी अच्छा, और। तो वो ऐसा किया जा सकता है कि जिस टाइम पे हमें मार्केट से नहीं मिल रहा तो उतने दिन जो है वो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो ना करें, अपनी सेफ्टी के लिए है ना। खुदा ना खास्ता भी यहाँ से आप वहाँ से यहाँ तक आते हुए कोई हादसा हो जाए तो फिर उस टाइम पे भी यही कहा जाएगा कि कहाँ था जी, कानून पर अमल क्यों नहीं हो रहा, बच्चे की जान चली गई। आपकी बात भी ठीक है, लेकिन हम भी बजाएं, हम कल गए थे हेलमेट लेने तो हमें नहीं मिला, तो इस वजह से हम आपसे माजरत करते हैं। तो इंशाल्लाह आज अब मेरे से तो माजरत करने की या मीडिया से माजरत करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, अफसरान ने देखना है जी। अब ये केस जो है वो उसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। दूसरा ये बताइएगा, मेहरबानी करें, मैं स्टूडेंट हूँ पढ़ा, मेरे वाले साहब चलें, आप FIR नहीं देते, बाकी ये है कि आप जो है ना ये फ़ाइन पे करें, ठीक है ना, हेलमेट पहना करें, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। एक तो मिरर लगवाएं, ठीक है, और जैसे आपकी एज पूरी होती है, जब तक आपकी एज आप नहीं होते, उस एज में एडल्ट नहीं होते, तो तब तक आपने ना जो बाइक यूज़ नहीं करनी, ठीक है। रिक्शा यूज़ करें, वैगन यूज़ करें, लेकिन ये है कि बाइक चलाना छोड़ दें। जनाब, ये इनसे ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स की नहीं है कि अंडर एज बच्चा है और उसको जो है वो गाड़ी दी जा रही है तो कोई ना कोई हादसा पेश आ सकता है? बिल्कुल आपका कहना बजाय, ये पेरेंट्स को सबसे पहले जो हमारी ना तरबियत गाह होती है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस तो बाद में आ जाती है, स्कूल कॉलेज भी बाद में होते हैं, जो सबसे ये कीमती सरमाया तो अपने वालदैन का है ना। एक गाड़ी में ज़रा बताइएगा कि मोटरसाइकिल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है होनी चाहिए। अब जैसे इनकी वैसे कुछ एक बातें ये भी सुनने में आई थी कि शायद जो है वो फिटनेस रिपोर्ट भी ये बनवानी पड़ेगी, मोटरसाइकिल्स की भी और गाड़ियों की भी। गाड़ियों की तो बनानी पड़ती है, मोटरसाइकिल की भी बनवानी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे इंडिकेटर है, ये टर्न लेने लगते हैं तो वहाँ पे इंडिकेटर का यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोस्टली देखने में आया है कि इंडिकेटर्स नहीं होते। मिरर जो होता है वो हमें हेल्प करता है कि हम अगर टर्न ले रहे हैं या लेफ़्ट राइट, हमें पीछे जो उसको हमें चेज़ कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि पीछे से कोई गलत तो हमें ओवरटेक नहीं कर रहा, तो मिरर उस हिसाब से हमें बचाते हैं, ठीक है। तो अब प्लेटें होती हैं, कुछ लोगों ने ना जेन्युइन प्लेटें नहीं लगाई होती, तो फेक होती हैं या जो है ना जेली प्लेटें लगाई होती हैं। गाड़ियाँ प्लेटफार्म भी होती हैं, तो उन चीज़ों पे क्रैकडाउन तो जैसे गवर्नमेंट ने कहा है तो हम कर रहे हैं,
तो ऐसा ऐसा बेहतरी आएगी बाकी। अच्छा, अब इनके खिलाफ तो है वो जो है वो चलान दिया जाएगा। मज़ीद भी प्रोग्राम में जो आगे हम दिखाएंगे अपने नाज़रीन को कि किस तरह जो है वो कानून पर जो है वो अमल कराया जा रहा है, और जो लोग कानून के जो है वो ख़िलाफ़ जा रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो किस तरह जो है वो भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। तो रमज़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी, तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ट्रैफिक जो पुलिस है वो किस तरह जो है वो लॉज़ को जो है वो इन्फोर्स करा रही है। जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो उनके ऊपर जो है वो भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। एक और जो है वो शहरी को यहाँ पर रोका है। आलम शेर साहब, बताइएगा कि इनको किस वजह से जो है वो रोका गया है? इनके पास लाइसेंस नहीं होगा क्योंकि इनकी उम्र भी कम है, और दूसरे नंबर पे इनको ये हेलमेट नहीं इन्होंने पहना हुआ, और हेलमेट की बहुत ज़्यादा सख्ती और इनकी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है ना अभी हम इनसे जो है ना वो बात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या वजह है कि आप हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, वो आपको ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, कॉलेज आप गोइंग है, मेरे ख्याल है आपकी एज भी जो है वो कम होगी, तो बाइक लेके आप निकल रहे हैं, आपको तो कानूनी तौर पर अलाउ ही नहीं है बाइक लेके निकलना, और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने तो। नहीं, आज सुबह देर हो गई थी, इस वजह से थोड़ी। आज सुबह देर हो गई थी, हेलमेट फिर किस वजह से नहीं पहना? वो जल्दी में वो अच्छा, जल्दी नहीं, वो एज का भी नहीं पता था, सुबह भूल गए एज के, आज मेरी 18 साल से ऊपर हो गई एज। मेरी 18 है। आपकी 18 साल, लाइसेंस बना हुआ है? बन जाएगा आज। लाइसेंस नहीं बना हुआ तो फिर आपको तो इजाज़त ही नहीं है बाइक चलाने की, किसी और का हादसा हो गया आपकी वजह से फिर कोई जवाब नहीं है। जी जनाब, इनके खिलाफ अब कितने का जी जुर्माना किया जाएगा इनके ऊपर? और मेरे ख्याल है साइड मिरर्स भी नहीं है। ये अभी कम से कम जो है ना इनको फ़ाइन हम 2000 का करेंगे हेलमेट पे, और लाइसेंस का भी 2000 का होता है फ़ाइन, लेकिन फ़िलहाल इनको हम जो है ना वो तनबीह करेंगे और साथ में जो है ना वो हेलमेट को फ़ाइन करेंगे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि कुछ हम खबरें सुन रहे हैं जी, कोई एफ़आईआर भी दी जा रही हैं, लोगों को हवालात की सैर कराई जा रही है, तो उसके ऊपर कोई लीनियंसी बरती गई है या क्या है? नहीं, वो सुबह जो है ना आज सुबह सवेरे DIG ट्रैफिक का जो है ना वो मैसेज आया है। उन्होंने कहा कि अभी जो है ना ये बच्चों पे FIR ना कराएं, इनको जो है ना वो तनबीह करें और साथ में इनको ना फ़ाइन इम्पोज़ करें इन पर। अभी फ़िलहाल इसको जो है ना हम फ़ाइन कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी के पास लर्नर्स लाइसेंस हो तो वो उसकी इजाज़त है, या वो भी जो है वो उस तरह रोड पे नहीं निकाल सकता अभी? नहीं, लर्नर पे आप लर्नर सीखने के लिए होता है, लर्नर पे आप गाड़ी नहीं चला सकते, शराए आम पे आप जो है ना बिल्कुल भी गाड़ी नहीं लेकर आ सकते, ये सीखने के लिए होता है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, बताइएगा अब आपके जो है वो 2000 रुपये का जुर्माना हो जाएगा, तकरीबन 1500-1600 रुपये का तो हेलमेट आ जाता है, तो अब जुर्माना भरेंगे, उसके साथ फिर नया हेलमेट लेंगे, तो फिर वो तो है वो ज़्यादा जो है वो इसमें मुश्किलात जो है वो आपको फेस करनी पड़ेंगी। ये अब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम अब ये तो अफसरान ने देखना है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम वाकई होना भी नहीं चाहिए, फ़ाइन किया भी इसीलिए जाता है कि नेक्स्ट टाइम ना हो। जनाब, वो जैसे भाई भी कह रहे हैं, पहले भी हम आपके साथ पूरा दिन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो ज़रा बताइएगा कि लोग जो इस तरह की बातें करते हैं कि यार हम गरीब हैं, हम कहाँ से पूरा करें, हम एक ही बंदा है, तो हम लोग के तो इस तरह के पूरे जो लोग दिन में आप लोग फेस करते होंगे, इसका फिर क्या जवाब होता है आपके पास? अब देखें ना, ये अब समझने की बात है, ये इनकी अपनी सेफ्टी है। अब देखें जो हेलमेट है ये डायरेक्ट जो है वो हेड इंजरी होती है इस पर, बाज़ औक़ात जो है वो ड्राइवर मौके पे ही वो जो है उसका एक्सपायर हो जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसी सीरियस हेड इंजरी होती है कि बंदा सारी उम्र के लिए माजूर हो जाता है। तो इसके लिए हेलमेट जो है ना ये ज़रूरी है। तो इसलिए ये मैं तो यही पैगाम दूंगा बच्चों को, बड़ों को, जो मेन रोड पे आते हैं मोटरसाइकिल के साथ, हेलमेट को मस्ट कर लें। हेलमेट ज़रूरी है, जैसे जब भी आप बाइक पे आप उसे बैठें साथ में हेलमेट ज़रूरी है। और देखें ना, जैसे लाइसेंस के बगैर भाई जो है वो गाड़ी चला रहे हैं, वो ना सिर्फ अपनी सेफ्टी को जो है वो दाव पे लगा रहे हैं, दीगर इर्द गिर्द वाले जो हैं, जो कानून पर अमल करने हैं लोग, जो शहरी जो हैं वो अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, उनकी सेहत को जो है दाव पे लगा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ अपने लिए ख़तरे का बायस बनते हैं, इसके अलावा दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो उनके जानी माली नुकसान के लिए जो है ना वो ये पेश आते हैं उनके। तो इसलिए ये ज़रूरी है ये ख़ुद भी ट्रैफिक कानून पर अमल करें और दूसरों के लिए भी जो है ना वो उनको भी परेशानी का बायस ना बने उनके। जी नाज़रीन, जैसे बता रहे हैं हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन हज़रात जो हैं वो मौजूद हैं, हम आज ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो कानून पर जो है वो इन्फोर्स कराया जा रहा है। इसी के साथ साथ भारी जो है वो जुर्माने भी किए जा रहे हैं, कुछ इसके साथ अवेयरनेस भी की जा रही है, लोगों को जो है वो समझाया जा रहा है कि किस तरह जो है वो आपके लिए ख़तरनाक जो है वो साबित हो सकता है। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन, हम आज आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर ट्रैफिक पुलिस जो है वो किस तरह कार्रवाइयाँ कर रही है और शहरियों को जो है वो भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। वो शहरी जो कानून पर जो है वो अमल नहीं कर रहे। इस वक्त मज़ीद भी कुछ शहरियों को जो है वो रोका गया है। उनसे पूछते हैं कि इनको किस जो है वो जुर्म में जो है वो रोका गया है। जनाब बताइएगा कि भाई ने हेलमेट का मेरा ख्याल है इस्तेमाल नहीं किया हुआ, दूसरा अंडर एज लग रहे हैं, ये भी कॉलेज का इन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, तो इनका तो लाइसेंस भी नहीं होगा, तो अब इनको डबल जुर्माने लगेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जो है निज़ाम कानून है उसके मुताबिक जो है ना इसको फ़ाइन किया जाएगा। अंडर एज हैं तो उसका भी फ़ाइन करेंगे और हेलमेट का भी करेंगे। अब अलमिया ये है कि वो भाई ने भी जैसे फ़ोन जो है वो निकाल लिया है, ऐसे फ़ोन तो बार बार बाहर निकल आते हैं। हम जो है वो लोग जो है वो सिफारिश कराने में ज़रा हमारा अलमिया ये है ना, हम कानून तोड़ कर चौधरी बनते हैं, तो फिर ये फ़ोन का किस तरह जो है वो किया जाएगा? नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देखेंगे कोई मतलब जो है ना इनको ऑब्लाइज नहीं किया जाएगा। जो इन्होंने वायलेशन की है, जो इनका हेलमेट नहीं पहना हुआ, दूसरा अंडर एज हैं, तो इनको प्रॉपर फ़ाइन करेंगे, ठीक है। और कोई इसमें ऑब्लाइज नहीं है क्योंकि ये इनके अपने फ़ायदे में है जो इनको फ़ाइन है। अच्छा, जैसे मजबूरी भी तो है ना, अभी इन्होंने कॉलेजेस भी तो जाना है, तो वो बच्चे फिर क्या करें? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या किस तरह जो है वो पहुँचा जा सकता है? जी बिल्कुल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या पेरेंट्स जो हैं जिनके पास लाइसेंस भी है और वो हेलमेट पहन के इनको ड्रॉप कर सकते हैं। तो बाकी इस तरह तो वालिदैन को खुद सोचना चाहिए कि बच्चों की मतलब खुद जान के दुश्मन बने हुए हैं कि इनको मतलब घर से इनको चेक करें कि आपने बेटा हेलमेट उठाया है, ठीक है। और दूसरा तो आप जा ही नहीं सकते क्योंकि आपकी एज पूरी नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि बग़ैर हेलमेट के बाइक आपने सुबह निकाला, और एज क्या है आपकी? वैसे एज क्या है आपकी? 17। अच्छा, 17 साल के आप हैं। कानूनन वोट डालने की एज क्या है? 18। 18 साल। बाइक चलाने की एज क्या है? लाइसेंस बनवाने की एज क्या है? 18। CNIC की? 18। अच्छा, बड़े बेहतरीन आप जो है वो पढ़े लिखे शख्स जो हैं वो हैं, और उस मेरा ख्याल है आपको पता भी है चीज़ों का। तो फिर बाइक निकालना बग़ैर लाइसेंस के, बग़ैर हेलमेट के, अपनी भी सेहत दाव पे लगाना, इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो बाकी आम शहरी जो हैं वो रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी भी सेहत को दाव पे लगाना, ये ठीक बात है? गलत बात है ना। तो हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? चलें लाइसेंस पे तो बंदा कह देता है अच्छा जी मजबूरी है, कॉलेज भी पहुंचना है, तो वो हेलमेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मैं कहता हूँ आज वो रह गया। अब अच्छा, आज रह गए, आज भूल गए। अच्छा, डेली आप जाते हैं? डेली इसका मतलब है आप कानून तोड़ते हैं और बग़ैर जो है वो लाइसेंस के बाइक का इस्तेमाल करते हैं। बाइक का हर कोई चला रहा है, लाइसेंस हर कोई तो चला रहा है, हर कोई कानून तोड़ेगा। वो बचपन में हम कहते थे लाइसेंस के बगैर ही चला रहे हैं। उनके ऊपर भी जुर्माने हो रहे हैं। जनाब कितनी दफ़ा किया जी? भाई कह रहे हैं सब चला रहे हैं, कितने जुर्माने कर चुके हैं जी आप? जी जैसे अभी जो है ना मतलब न्यू ऑर्डिनेंस आया है, उस मतलब जुर्माने बढ़े हैं, तो उसके हिसाब से पहले भी कार्रवाई होती है। तो अभी जो है ना हम प्रॉपरली पहले पर्चे भी देते रहे हैं, इस्तगासे भी देते रहे हैं, तो अभी जो है ना इनको फ़ाइन भी करेंगे। और हम सुबह से खड़े हैं तो काफ़ी कमी आ गई है, मतलब जो वायलेशन है, हेलमेट लोगों ने पहनना शुरू कर दिया है। तो लेकिन जैसे जैसे अभी हम इनको ये चलान देंगे या आगाही मुहिम देंगे तो ऑटोमेटिकली ये रेशो भी और मज़ीद बढ़ जाएगी कि हेलमेट ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहनेंगे। जी जनाब नाज़रीन, यहाँ पर अब जो है वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। इनका जो है वो ई चलान जो है वो किया जा रहा है, इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई होगी। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो मौजूद हैं। सख्ती इतनी हुई हुई है कि अगर थोड़ी देर में पहले आपको बात करूँ तो इसी चौक पर 4 से 5 बाइक जो है वो इनको देख के जो है वो पीछे की तरफ मुड़े, और जो वो पीछे ट्रैफिक वार्डन वाले हजरात खड़े हुए हैं उधर जाकर जो है वो उनका चलान हो गया। तो माफ़ी किसी को नहीं दी जा रही, किसी के ऊपर जो है वो लीनियंसी नहीं बरती जा रही। इतनी लीनियंसी की जा रही है कि आपके बरफ अब जो है वो FIR नहीं की जा रही, आपको पहले अवेयर किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो चलान दिया जा रहा है। नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, अब जो है वो व्हीकल को जो है वो इम्पाउंड किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी फेस करते हैं। जनाब ये बताइएगा, जैसे उन्होंने फ़ोन आया इस तरह के, मैंने आपसे पहले भी सवाल किया तो आपने कहा लीनियंसी कोई नहीं बरती जाएगी। अभी जो है वो आप जो है वो व्हीकल इम्पाउंड करने जा रहे हैं। अब ज़रा ये नाज़रीन के लिए भी समझाइएगा कि व्हीकल को जब बंद कर दिया जाता है तो आगे का फिर लाए अमल क्या होता है और किस तरह जो है वो किया जाता है, और अभी फ़ोन पर फिर किस तरह उनको टैकल किस तरह किया? ये अभी मेरी ना इसके वालिद से बात हुई है, तो मैंने उन्हें समझाया है कि आप बच्चों को ना गाड़ी ना दिया करें। तो उल्टा वो मेरी बात को फॉलो करने के ना उल्टा मुझे धमकियां और जो है ना अग्रेसिव मेरे से बात करने लगे हैं। तो ये अंडर एज है तो इसका लाइसेंस कैसे बन सकता है, और हेलमेट का आपने ड्रामा बनाया हुआ है। तो ये जो है ना वालिदैन जो है ना इनको सोचना चाहिए
ये बच्चों को जो है ना इनकरेज कर रहे हैं उल्टा वायलेशन करने पे। अच्छा मुझे ज़रा बताएं कि फिर इस वक्त जज्बात पे फिर किस तरह काबू पाया जाता है? आपके पास अथॉरिटी है कि आप तो फिर एफआईआर भी दे सकते हैं, और यहाँ पर जो गाड़ी को इम्पाउंड जैसे अब आप कर रहे हैं वो तो मजबूरी है, जब तक वो पे नहीं करेंगे तब तक गाड़ी तो इम्पाउंड होगी, तो किस तरह जो है वो कंट्रोल किया जाता है? बस ये हमारा एक एक्सपीरियंस भी है, दूसरा ड्यूटी कर करके हमारा थोड़ा सा ना एक स्टेमिना बन गया है। रोज़ इस तरह लोग हमें सुनाते हैं, लेकिन हमारी तरबियत ऐसी है कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस तरह हम भी करने लग जाएं, एग्रेसिव हो जाएं, तो निज़ाम नहीं चलता। तो हमारी कोशिश होती है कि उनकी बात को बर्दाश्त करके उनको समझा सकें, जो भी चीज़ है गवर्नमेंट की रेट है या जो भी निज़ाम है, लॉ एंड रेगुलेशंस हैं, उनको समझा सकें। तो अभी जैसे अभी इनके पेरेंट्स आएंगे तो वो इसका फ़ाइन पे करेंगे या इसकी गाड़ी की सुपुर्दारी करवाएंगे, तो मैं इसको अभी इम्पाउंड करवा रहा हूँ थाने में। तो जो भी है ये फ़र्दर कार्रवाई जो प्रोसीजर है ये अडॉप्ट करेंगे तो गाड़ी ले जाएंगे। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि चलें आप ये प्रोसेस पूरा कर लें, उसके बाद जो है वो आपके साथ मज़ीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, इधर जो है वो कुछ गाड़ियों को भी जो है वो रोका जा रहा है यहाँ पर, और जो है वो यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, इस वक्त जो है वो गाड़ियों को भी रोका जा रहा है, बाइक्स को भी रोका जा रहा है। मज़ीद भी एक और यहाँ पर जो है वो गाड़ी को जो है वो रोका है, उससे जो है वो हमारे साथ ट्रैफिक वार्डन वाले हजरात मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने किस वायलेशन के तहत जो है वो गाड़ी को रोका है, और उनसे जो है वो पूछा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब ये बताइएगा कि ये भाई को किस वजह से जो है वो रोका है, किस वायलेशन के तहत? ये ब्लैक पेपर लग रहे हैं मुझे, उस हवाले से मैंने रोका है। वो ब्लैक पेपर की कितने हद तक इजाज़त है, या बिल्कुल ब्लैक पेपर की इजाज़त नहीं है? 25% सुना था कि टिंट की इजाज़त है। नहीं नहीं, अच्छा, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके ऊपर क्या जुर्माना है? एक तो पेपर उतारा जाएगा, दूसरा जुर्माना भी है कोई? जी जी, इसका 5000 का फ़ाइन है। 5000 का फ़ाइन है। जी जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? का शुक्र। जनाब ये सोशल मीडिया पे बड़ी खबरें चल रही हैं कि ब्लैक पेपर के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हेलमेट के ख़िलाफ़, ओवरऑल जो ट्रैफिक कवानीन पर जो लोग अमल नहीं कर रहे उनके ख़िलाफ़ जो है वो सख्ती से अमल किया जा रहा है, तो फिर भी ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया गया? नहीं, ये तो अब ब्लैक पेपर नहीं, आगे आगे वाइट है सारा, ये बैक पे है। सिर्फ बैक पे है, तो उसकी वजह सिर्फ बैक पे रखवाने का वजह? नहीं, वजह कोई नहीं है, अपना ये तो उतरवा देते हैं अभी, मसला है। हमने इधर टर्न लिया है तो सर ने कहा है, हमने ये बताया कि पाँव पूछने के लिए नीचे उतरे हैं। जी जी। नहीं, अब वो जुर्माना कह रहे हैं कि मैं तो जुर्माना करूँगा और कुछ उस पर जो है वो फ़ाइन भी किया जाएगा, ब्लैक पेपर पे जो है वो उतार। वो वाइट हैं जी कि ये आपके शीशों पे ब्लैक पेपर तो लगा हुआ है ना, ये भी लगा हुआ है, पीछे बैक मिरर पे भी लगा हुआ है, बैक पे भी लगवाने की इजाज़त है नहीं है? बैक पे भी इजाज़त नहीं है ना? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं इजाज़त है। सर असल में हम रुक के इस वजह से हैं, हमारा फ्यूल ख़त्म। वो अब वो तो जनाब वैसे भी सुबह से भी हम देख रहे हैं कि इन्होंने काफ़ी गाड़ियों के जो है वो ब्लैक पेपर उतारे हैं। अब तो वो लीनियंस हम उतार देते हैं, खुद उतार देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो रूल्स हैं वो कानून की पासदारी करने वाले हैं। नाज़रीन, जहाँ पर कुछ ऐसे शहरी मौजूद हैं जो है वो कानून पर अमल करने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं हम फ़ाइन भी पे करेंगे, वहीं पर कुछ शहरी ऐसे भी मौजूद हैं जो कहते हैं नहीं जी हम ये नहीं करेंगे, या हमारे ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई गलत हो रही है, या हम पे जुल्म हो रहा है। कानून सबके लिए एक है, चाहे वो गाड़ी वाला हो या बाइक्स वाले हों, उन सब के खिलाफ जो है वो इनके जो है वो पेपर उतारे जाएंगे, साइड शीशों पे भी जो पेपर है वो भी उतारे जाएंगे। मज़ीद भी नाज़रीन जो कार्रवाई होती है हम आपको जो है वो दिखाते हैं। जी नाज़रीन, अब इनके जो है वो पेपर उतारे जा रहे हैं। जनाब ये पेपर उतारा जाएगा और मेरे ख्याल 5000 रुपये का बता रहे थे कि जुर्माना किया जाएगा। ऐसे ही है। और इसके ऊपर तो कोई FIR वगैरह नहीं है? नहीं FIR नहीं है। जी तो नाज़रीन, अब जो है वो इनका पेपर उतारा जा रहा है, इसी के साथ साथ ये फ़ाइन भी जो है वो पे करेंगे। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस लॉस को जो है वो इन्फोर्स करा रही है और फाइन्स कर रही है, और ग्राउंड पे इस वक्त क्या कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। तो लेकिन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। सो वी विल बी राइट। वेलकम बैक नाजरीन, हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह जो है वो कानून पर अमल जो है वो कराया जा रहा है, और जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इस वक्त एक और कार ड्राइवर को जो है वो रोका गया है, और वार्डन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको किस जुर्म में जो है वो रोका गया। जी वार्डन साहब बताइएगा कि इनको आपने किस वजह से रोका है? जी ये टिंटेड ग्लासेस की वजह से इनको रोका है। टिंटेड ग्लासेस की वजह से। और कितना जुर्माना है? 5000 रुपये आपने बताया था। इनको 5000 का फ़ाइन हुआ है। अभी इनको मैसेज इनके मोबाइल नंबर पे इनको रिसीव हो गया है, तो अभी ये अभी पे करेंगे, या अगर पे नहीं करते तो फिर इनकी भी जो है वो कार को इम्पाउंड किया जा सकता है? जी गाड़ी इनकी इम्पाउंड है, ये अभी पे करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जो है ना ये गाड़ी थाना कोतवाली भिजवा रहे हैं।
अच्छा, वो एक लाइसेंस के ऊपर आ रहा है कि कोई पॉइंट सिस्टम भी मुतारिफ करा दिया गया है कि अगर आप जुर्माने पे नहीं करते या बार बार आप वायलेशन करते हैं तो आपका लाइसेंस भी रिवोक हो सकता है, वो भी ज़रा नाजरीन को समझाइएगा। जी जी, ऐसे ही है। अभी जो है ना ये सेफ सिटी और ये उसके अलावा जो है ये ट्रैफिक के चलान जो है ना अभी ये शुरू हुए हैं। जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता जाएगा, जैसे पता चलेगा कि इस गाड़ी के इतने चलान जो हैं वो नहीं पे हुए, जैसे उनकी तादाद बढ़ेगी वैसे जो है वो नया लाएमल तैयार होगा। तो ये जो आप जो ये आप पूछ रहे हैं कि लाइसेंस वाला वो भी ऐसे ही है, जो जुर्माना पे नहीं करेंगे या कोई वायलेशन उनकी ज़्यादा जैसे होगी तो उनके वो पॉइंट जो है ना वो माइनस होते जाएंगे। ठीक है, नहीं नाज़रीन, हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं जिनको जो है वो रोका गया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, टेंटेड ग्लासेस पे आपको रोका गया है, वो ग्लास भी उतारा जाएगा टेंटेड का जो है वो, और जुर्माना भी आप पे करेंगे? उतार दिया है जो। अच्छा, ये बताइएगा वजह क्या होती है जी टेंटेड ग्लास इस्तेमाल करने की? ये मुझे नहीं है पता, मुझे अंदाज़ा नहीं है किस लिए लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। तो वो गाड़ी तो आप चला रहे थे जनाब? बस गाड़ी में चला रहा हूँ, मैं मुलाजिम हूँ, ड्राइवर। अच्छा, आप मुलाजिम हैं, आप ड्राइवर हैं, तो जो है वो जुर्माना फिर वो आके जो है वो ओनर पे करेंगे? जी। आ रहे हैं वो? हाँ जी, आ रहे हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, व्हीकल्स को इम्पाउंड किया जा रहा है। यहाँ पर मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं जनाब। कुछ मज़ीद लोगों को जो है वो यहाँ पर रोका है और जो है वो रमज़ान साहब से बात करते हैं कि किस वजह से रोका गया है यहाँ पर। जी रमज़ान साहब, सुबह से हम देख रहे हैं जी आप फील्ड में मौजूद हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, कुछ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अच्छा, आम लोगों का तासुर ये होता है कि ये जी आप गाड़ी वालों को नहीं रोकते या बड़ी गाड़ियों वालों को नहीं रोकते, सिर्फ बाइक वाले क्योंकि आसान हदफ है तो उनको जो है वो सिर्फ रोका जाता है, तो ये क्यों है जी तासुर ऐसा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो गाड़ियाँ, एक तो जैसे हमारे पास चौक है, थोड़ी जगह का मसला होता है, तो लेकिन जो हमें जैसे मिलती है फर्स्ट रिस्पॉन्ड पे हम उसको रोक लेते हैं, उसको फ़ाइन कर रहे हैं। सुबह से मोस्टली मेरे पास तो जो है ना ज़्यादा हैं ही कार के फ़ाइन जो हमने किए हैं, तो मोटरसाइकिल कम ही हैं। तो वायलेशन जो है ना सीट बेल्ट के हिसाब से और या ब्लैक पेपर के हिसाब से ज़्यादा कार में हो रही है। हेलमेट काफ़ी जो है ना बेहतरी आ गई उसमें, हेलमेट बेहतरी आ गई और कार्स में जो है वो वायलेशन हो रही है। मज़ीद भी नाज़रीन आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है वो कानून पर जो है वो अमल कराया जा रहा है, तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, एक और जो है वो हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इन्होंने जो है वो हेलमेट जो है वो अपने मोटरसाइकिल को पहनाया हुआ था, बजाय इसके कि वे खुद पहनते। मेरा ख्याल है मोटरसाइकिल इनको अपनी जान से जो है वो ज़्यादा प्यारा है, और इनसे पूछते हैं इसकी वजह क्या थी। जनाब, आपने मोटरसाइकिल को हेलमेट पहनाया हुआ था? हाँ, वो असल में अभी प्रोटेक्ट ऑफिस गया था, वहाँ से निकला हूँ तो मैंने कहा चलो इसको साइड पे रख देता हूँ। आपको पता है मोटरसाइकिल के हेलमेट लटकाने की वजह से ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फिर क्यों नहीं पहना हुआ था? बस वैसे ही उतारा हुआ था, मैंने कहा चलो ऑफिस जाकर। अच्छा जनाब, अब इन पे भी FIR दी जाएगी? जी जो है ना इनको फ़ाइन करते हैं, तो इनका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर लाइसेंस ना हुआ तो फिर जो है ना हर चीज़ ओके है पड़ी। अच्छा जनाब, हेलमेट भी है, कापी भी है मोटरसाइकिल की। जनाब ये भाई को ज़रा समझाएं कि ये हेलमेट इन्होंने यहाँ पर साइड पे जो है वो लटकाया हुआ है जी। नाज़रीन, ये हेलमेट जो है वो उनके पास मौजूद है। जनाब पहन लें जी इस हेलमेट को जब आपने मोटरसाइकिल चलाना है। ये बताइएगा कि कितना बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है जब ये मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे और खुदा ना खास्ता यहाँ से गिरते हैं, तो हेलमेट ना पहनने की वजह से इनका ज़्यादा बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इनके पास हेलमेट है भी, लेकिन इन्होंने ना साथ सेफ गार्ड पर लटकाया हुआ है, तो उसमें ये हो सकता है कि अगर ये टर्न लेते हैं, लेफ़्ट राइट करते हैं, तो हेलमेट की वजह से इनकी बाइक गिर सकती है, ठीक है, क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अभी इनका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, अगर नहीं है तो फिर इनको है। लाइसेंस है जी आपके पास? चीज़ है, लाइसेंस दिखाएं जी। लाइसेंस है जी नाज़रीन यहाँ पर इनके पास है, और अब इनकी जो है वो चेकिंग की जा रही है। थोड़ी सी जो है वो जनाब अब इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ऐसे भाई आपको शहरी मिलते होंगे जो आगे हेलमेट रख लिया, जैसे ही आपको देखा हेलमेट पहन लिया? जी बिल्कुल, मोस्टली जो है ना टैंकी पे रख लेते हैं, और फ्यूल टैंक पे हेलमेट रखा होता है, या साथ लटकाया होता है, या पीछे पकड़ाया होता है। और सबसे जो बुरी चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ वो ये होता है कि जो खुद ड्राइव कर रहा है उसने अपने बाजू के अंदर जो है ना हेलमेट को रख के ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा, ये ख़वातीन के बारे में भी बताइएगा कि उनके लिए भी हेलमेट पहनना जो है वो लाजमी है, जो पीछे फैमिली बैठी हुई है, क्योंकि जान जो है वो सबकी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि वो भी बाइक के राइडर ही हैं, वो भी सफ़र कर रहे हैं, तो अगर खुदा न खास्ता गाड़ी गिरती है
बंदा गिरता है तो वो दोनों को सेम चोट लगेगी, बल्कि वो तो मोहतात ही नहीं होती जो पीछे बैठे होते हैं। तो लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो उनको तो ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जी नाज़रीन, अब इनके खिलाफ जो है वो देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। मज़ीद भी यहाँ पर एक और शहरी जो है वो इनको रोका है। जनाब, इनको किस वजह से रोका गया है जी? हेलमेट नहीं पहना भाई इन्होंने। हेलमेट नहीं पहना हुआ। अच्छा, वैसे ज़्यादा बेहतरी आती जा रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने हेलमेट पहना हुआ है। जो है वो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो हेलमेट नहीं पहनते। अब इनके खिलाफ जो है वो 2000 रुपये का जुर्माना होगा। FIR तो नहीं दी जाएगी? नहीं FIR नहीं दे रहे, लाइसेंस बना हुआ इस भाई का। लाइसेंस बना हुआ है जी। नाज़रीन, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि हेलमेट नहीं पहना हुआ आपने? सर अभी घर से निकला हूँ, ये बच्चों को लेने आया हूँ। यार, हादसा तो हो सकता है ना, थोड़ा सा बेशक सफ़र हो, निकल गए, ये इतना स्कूल कितना हादसा तो कभी भी हो सकता है कि अब वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पूरा दिन हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी लोग तो मीम्स बना रहे हैं, वो हेलमेट पहन के जो है वो खाना खाने जा रहे हैं, हेलमेट पहन के हर काम कर रहे हैं, इतना जो है वो सख्ती की जा रही है। तो मालूम नहीं था आपको? सर नहीं, वो तो एक मजाक उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन ये इसका अच्छा किया इन्होंने। सेफ्टी है हमारी, अपनी सेफ्टी के लिए किया हुआ है, ये गलत तो नहीं है इनके लिए। क्या वो 2000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा? 1500-1600 रुपये का तो हेलमेट है। बिल्कुल सर, वो तो है, लेकिन अब ये इनकी जाती। लेकिन मैंने इन्हें कहा गली से निकलो, मैं तो रोड पे आया नहीं हूँ अभी, तो गली से निकलो अब कर दे इनके। गली में हादसा नहीं हो सकता? गली में कौन सा हादसा है? 1 किलोमीटर भी टोटली नहीं हो रहा। 1 किलोमीटर में भी तो हो सकता है हादसा, तो मेरे भाई कहीं पर भी हो सकता है। सही सर, वो आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन अब क्या कहूँ, सर बात सही है इनकी। जी नाज़रीन, हम आपको दिखा रहे हैं आज ग्राउंड पे किस तरह जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है और लॉ को जो है वो स्टर्नली बड़ा जो है वो इन्फोर्स कराया जा रहा है और कोई लीनियंसी नहीं बरती जा रही। जो लोग सिफारिशें या फ़ोन्स आ रहे हैं उनको भी जो है वो नहीं सुना जा रहा और बड़े स्टर्नली जो है वो कानून पर अमल कराया जा रहा है। हैवी हेफ्टी जो है वो फ़ाइन्स यहाँ पर किए जा रहे हैं। जिनके ब्लैक पेपर्स हैं उनको ब्लैक पेपर को उतारा जा रहा है और वहाँ पर जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाएंगे। हम आज के प्रोग्राम में फील्ड पर मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ DSP कदाफ़ी साहब मौजूद होंगे, तो उनसे जो है वो तफसीलन इस हवाले से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। सो वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस जो है वो ऑन ग्राउंड अब कार्रवाइयाँ करेंगी। ये जो नया कानून आया है उसके तहत अब ना सिर्फ भारी जुर्माने किए जाएंगे, उसी के साथ साथ FIRs भी दी जाएंगी और कुछ कानून में जो है वो सख्ती लाई गई है ताकि ट्रैफिक कानून को जो है वो सख्ती से इन्फोर्स कराया जा सके। इस वक्त हमारे साथ DSP कदाफ़ी साहब मौजूद हैं जो कि सर्कल कदाफ़ी के जो है वो इंचार्ज हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र। सर ये बताइएगा कि कार्रवाइयों के बारे में बताइएगा। कुछ लोग जो है वो अब नाला भी नज़र आ रहे हैं कि एकदम इतनी सख्ती से कार्रवाइयाँ की गई, कुछ छोटे बच्चों को हवालात की सैर भी कराई गई, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। जी, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि एकदम से बताया गया। इसके लिए थ्रू आउट होता है कि जब आप गाड़ी पे बैठें तो पूरी तरह से नॉलेज लेके फिर बैठें। ओवरऑल तो इसी तरह से होता है। अब जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं ना तो उसकी टैंकी पर भी बाकायदा तौर पर लिखा होता है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके बावजूद भी अब हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते फिर कानून जो है ना वो कानून है। कानून की अमल दरामद हम लोगों ने अब ज़्यादा थोड़ा सा तेज़ कर दिया। बाकी कानून तो बना हुआ बहुत सारे अरसे से है और उसको या तो बंदा है ना कि तबलीग से मान जाता है या फिर जो है ना वो फिर वो कैरेट और स्टिक होता है, कहीं पर कैरेट दी जाती है, कहीं पर स्टिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। कानून पर हमने इन्फोर्स जो है वो कराना है। अच्छा, ज़्यादातर हम लोग फील्ड में मौजूद हैं। आज सुबह से हम ये देख रहे हैं कि लोगों का जो है वो पहले अवामी जो है वो मसाइल पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि हम गरीब हैं या किसी बेवा बच्चे का जो है वो एक ही बेटा है जिसने कॉलेज जाना है, घर का सामान भी लेके आना है और उसके लिए तो है वो अंडर एज भी है, तो फिर वो किस तरह जो है वो अपने घर के काम काज कर सकता है। और जब आप लोग रोकते हैं, आप लोग खुद भी बहस है, इंसान जो है वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, तो इन सारी चीज़ों को टैकल किस तरह किया जाता है? देखिए, बात यह है कि वो कहते हैं कि हम जेल के पीछे तो देख सकते हैं, उनको जुर्माना हैवी जो उसको हो सकता है और बड़ा मतलब एक दिल गुर्दे का काम है कि 50,000 जुर्माना भी मतलब किया जा सकता है अगर जुडिशरी हो जाता है तो, लेकिन हम खुदा न खासा उसे ये नहीं देख सकते कि उसकी जान चली जाए। तो इस सेंस में जो है ना हम लोगों ने ये सारा सिलसिला किया है कि आपके अंदर जो एक सेफ्टी मेजर्स हैं जिनको आप जो है ना ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको आप किसी भी सूरत अपनाएं। जब तक आप उसको अपनाएंगे नहीं तब तक जो है ना आप जो ट्रैफिक के जो ज़वाबित हैं उनको अपना नहीं पाएंगे और सेफ्टी मेजर्स हमारे मुल्क का वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। अब यहाँ हालात ये होते हैं कि हम लोगों के इवन कैमरे भी लगे हुए हैं तब भी वन वे की वायलेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो करते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। इसी तरह से अंडर एज के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आपने मुतअद्दिद जो है ना वो इस तरह से वीडियोस भी देखी होंगी कि छोटा सा बच्चा जो है ना वो 3-3 लोगों की जान ले लेता है, 4-4 लोगों की जान ले लेता है। तो वो किस तरह से रुकेंगे? वो इसी तरह से रुकेंगे ना जब अंडर एज बच्चा ड्राइव नहीं करेगा। इसी तरह से अब जो कानून पास है उसके वजह से लाइसेंस उसके पास वैलिड होना चाहिए
अगर वैलिड लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर FIR होगी। ठीक है। अच्छा, वो अब नए कानून के मुताबिक हमें ज़रा समझा दें कि FIR किस किस चीज़ की दी जा रही है, कितना जो है वो सज़ा काटनी पड़ सकती है, बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसके ऊपर क्या ये मेजर क्राइम है या नॉन जो है वो माइनर क्राइम है। दूसरा ये भी बताइएगा कि कितने भारी जो है वो जुर्माने अब कर दिए गए, तो सारा ज़रा तफसीलन हमें समझा दिएगा ताकि आवाम को भी ज़रा तंबीह हो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन थोड़ा सा इसके हवाले से ये है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस। आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आप जो है ना वैलिड लाइसेंस नहीं है, आपको जुर्माना भी हो सकता है मौके पर, और साथ के साथ आप पर FIR भी हो सकती है। इसी तरह से गाड़ियों के हवाले से अगर मैं मिसाल दूँ तो ब्लैक पेपर्स अगर आपने लगा रखे हैं, VIP कल्चर मुतारिफ़ करवाया हुआ है और आपकी बादशाही है, आपने किसी से इजाज़तनामा और मामलात नहीं, तो उस पर भी FIR जो है ना चाक होगी। इसी तरह से सीट बेल्ट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो सीट बेल्ट आप जो ड्राइवर हज़रात चला रहे होंगे उसके ऊपर जो है वो, और साथ वाला जो फ्रंट सीट पे बैठा होगा उसको भी लाजिम मलूम सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह से हेलमेट के हवाले से ये है कि हेलमेट जो ड्राइवर है वो भी यूज़ करेगा, और अगर उसके पिछले कोई सवारी बैठा है, ख्वाह वो मेल है या फ़ीमेल है, वो भी इस्तेमाल करेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं कि खातून है तो आप उसको बल्कि ढाल बना के उसको ले जाएं। खातून की भी जान उतनी ही कीमती है जितनी मर्द की जान के, उसको भी हेलमेट की ज़रूरत है, आप उसे हेलमेट पहनाएंगे, अदरवाइज़ आपका फ़ाइन होगा। इसके बाद जो है ना आप टिंटेड ग्लासेस के हवाले से भी FIR हो सकती है, जो कॉग्निज हाँ जी, जो काबिल दस्तंदाजी जराइम है उनके हवाले से ये है कि आपको लाइसेंस वो अगर आपके पास नहीं है, आप जो है गलत सिम्त में ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें आपके FIR होगी। इसी तरह से जो अंडर एज के हवाले से, अब अंडर एज पे जो है ना अभी हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हुक्मनामा जारी हुआ है उसके हवाले से कि उनके ऊपर FIR नहीं देनी, लेकिन जो उसका मुआवन कार है उसके ऊपर FIR ज़रूर देनी है। जो ओनर ऑफ द कार है या फादर पेरेंट्स हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। तो और इसके बाद जो है ना कोई लाइट्स का इस्तेमाल करता है गलत, लाइट से मुराद ये है कि जो ऐसी लाइट का इस्तेमाल करता है कि उस बंदे को तो नज़र आ रहा है लेकिन सामने आने वालों को बिल्कुल ज़ीरो दिखाई देता है, इतना सी, उसके ऊपर भी। अच्छा, अब वो टिंटेड की आपने बात की, मैं वहीं पर सवाल ये करना चाह रहा था कि सुनने में आया है कि कहीं पर 15% या 25% टिंट जो है वो अलाउ किया गया है, या अगर किसी ने शेड से बचना है तो वो किस तरह के शेड्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकता है लीगली रहते हुए? लीगली नहीं है इसके वाले से कोई भी, आप इसको नहीं कह सकते कि 1% लगा लें, 2% लगा लें, नथिंग। आप ब्लैक पेपर्स या टिंटेड ग्लासेस के वाले से बिल्कुल अलाउड नहीं है। और ये अच्छा, एक और बात इसमें मैं ज़रूर इजाफा कर दूंगा कि अक्सर औक़ात लोग जो है तो कहते हैं जी कि इजाज़तनामा है हमारे पास फ़लाँ है और इसकी तरफ से और उसकी तरफ से है, जबकि वो 200 रुपये का एक फ़र्ज़ी जो है ना एक निकाला हुआ जो है ना होता है, प्रिंट निकाला हुआ होता है, उसमें कोई इजाज़तनामा नहीं है, ना उसके ऊपर कोई वेबसाइट होती है, ना उसके ऊपर कोई फ़ोन नंबर्स होते हैं जिन पे दर्ज हो, ना हमारी वो ऑनलाइन जो हमारी चलानिंग ऐप है उसमें दर्ज होता है कि फ़लाँ बंदे को अलाउड है ब्लैक पेपर। तो इस तरह का कोई चीज़ नहीं होती। तो आप वो अक्सर औक़ात जैसे कोई चीज़ परचेज़ करने जाए ना, स्कैन करते हैं, वो स्कैनर से बना के वो दिखा देते हैं और वो बंदा बड़ी तेज़ी के साथ वो धोखे में आ जाता है कि जी ये देखें स्कैन हो गया, गाड़ी का नंबर इसमें आ रहा है जी, स्कैन हो गया। वो शरीफ आदमी जो है ना कहता है यार देखो मेरी गाड़ी का नंबर स्कैन हो गया। और वो QR कोड आराम से कोई भी बना सकता है घर पर बैठ के, QR कोड कोई भी बना के जनाब से उसको दिखा देता है, बेवकूफ़ वो बन जाते हैं। वो कहते हैं जी मेरा गाड़ी नंबर आ गया, मेरे मालिक का नाम आ गया, मेरे ड्राइवर का नाम आ गया जी, मैं अब जनाब साहब मेरी इजाज़त मिल गई जी मुझे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि FIR होगा, फिर इज़्ज़ाक़ात होंगे, मचलके होंगे, और वो फिर कुछ लोग जो हैं वो फिर उसको कंटेस्ट भी करेंगे, तो वो 6-7 महीने जो है वो केस लगा रहेगा। इसमें CRO अगर किसी बंदे का बन गया, उसकी तो पूरी लाइफ जो है वो तबाह हो जाएगी। तो इसके हवाले से कोई लीनियंसी की जा रही है या नहीं? सख्ती से जो है वो कानून पर जो है वो अमल अब करवाया जाएगा। बेशक अब आपका CRO भी बनेगा तो ना वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ना वो बाहर जा सकता है, ना उसको कोई स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं, तो फिर वो तो उसका पूरा फ्यूचर ही तबाह हो जाएगा। बिल्कुल आपने बेहतरीन बात की। यही बात मेरी तमाम जो है ना सुनने वालों से भी है कि अपना रिकॉर्ड को, अपने मामलात को बिल्कुल दुरुस्त हालत में रखें। ये रिकॉर्ड उनका ख़राब होगा ना जो ट्रैफिक वायलेशन अपनाएंगे, ना कि उनका जो ट्रैफिक वायलेशन जो है ना वो से बिल्कुल करेंगे नहीं। तो ट्रैफिक वायलेशन जो करने वाला है वो घबराए, वरना अपने आप को दुरुस्त कर लें। हेलमेट का इस्तेमाल है वो ज़रूर कर लें, इसी तरह से सीट बेल्ट का इस्तेमाल है वो ज़रूर कर लें। इसके अलावा जो काबिल दस्तंदाजी जराइम है, सपोज दैट आप वन वे की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में ना करें। और उसके बाद जो है ना आप ऐसी लाइट्स का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, आप ब्लैक पेपर्स का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, आप छतों पे सवारियां ना बिठाएं।
फिटनेस जो है ना आपके पास मौजूद होनी चाहिए। बाइक की फिटनेस भी करवानी लाजमी है, मोटरसाइकिल्स की भी? नहीं, बाइक की फ़िटनेस के वाले से नहीं होता, वो उसमें बाकायदा तौर पे होता है, लेकिन एज सच जो इस तरह का हो बिल्कुल ही जो फिटनेस हाँ। उसके हवाले से यह है कि आना नहीं चाहिए उसको रोड पे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो इंपोर्टेड कार्स होती हैं, उसके ब्लैक शीशे पहले से ही होते हैं, जो जिनके पहले से जो हैं वो शीशे हैं उनको थोड़ी सी इजाज़त है, क्योंकि कुछ लोग तो बाद में टिंटी लगवाते हैं। दूसरा, बड़ी गाड़ियों के बारे में भी बताइएगा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आम आवाम में ये तासुर ये ज़रूर है कि शायद सिर्फ मोटरसाइकिल वाले जो हैं वो आसान हदफ होते हैं, बच्चे जो हैं वो आसान हदफ हैं, और जो है वो छोटी गाड़ियों वाले जो गरीब शहरी हैं वो आसान हदफ है, तो बड़ी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो उस तरह कार्रवाई नहीं की जा रही। और वो इंपोर्टेड गाड़ियों को भी बताइएगा। हाँ जी, सबसे पहले मैं इंपोर्टेड गाड़ियों के हवाले से बता दूं, जो लोग इंपोर्ट कर लेते हैं गाड़ियाँ और वो कहते हैं कि यार हमारे जो शीशे हैं वो ब्लैक हैं, हमने पेपर तो लगवाए नहीं हुए, तो उसके लिए ये है कि जो गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक होते हैं विदिन 7 डेज़ या 14 डेज़ आई थिंक सो, तो उसके अंदर जो पाकिस्तानी लॉज के मुताबिक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो अपना के आप गाड़ी जो है ना वो चला सकते हैं। अगर उसको नहीं अपनाएंगे तो आप गाड़ी नहीं चला सकते। अगर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तमाम उनको बताए जाते हैं। जब इसको उसके टैक्स और बाकी तमाम चीज़ पे की जाती है तो उनको बताया जाता है कि आपने इस तरह की गाड़ी के जो कानून है उस कानून के, अब वहाँ पे लेफ़्ट ड्राइव है, हमारे यहाँ राइट ड्राइव है, तो उसको चेंज करके भेजते हैं ना, तो वो चेंज हो जाता है यहाँ पे। तो इसी तरह के यहाँ पे लेफ़्ट ड्राइव जो है ना अलाउड नहीं है, उसको राइट करते हैं। तो इसी तरह से अगर वहाँ पे ब्लैक पेपर अलाउड सपोज दैट हैं, अदरवाइज तो नहीं होता ये अलाउड। अगर पेपर ही उन लोगों ने हैं तो वो पेपर सपोज दैट शीशे इस तरह के, तो शीशे वो चेंज करवाने की कंडीशन होती है, ना कि उसको जो है ना हम लोग कहें कि यार ये राइट हो गया हमारा। मतलब कानून में किसी भी तरीके से किसी भी टिंट की इजाज़त नहीं है, आपने वो शीशे आपको चेंज कराने पड़ेंगे या आपको जो है वो फिर इजाज़तनामा जो पूरा जो है वो प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ इस तरह से नहीं हो सकता कि आपने गाड़ी के जो है ना शीशे वो ब्लैक कर हैं आपके और आप उसको अलाउड कर दें। ये जी, लेकिन कानून में थोड़ी सी इजाज़त है कि जो गाड़ी आ रही है जिसके पहले से शीशे ब्लैक हैं वो करवाए जा सकते हैं, उसकी इजाज़त ली जा सकती है। देखें ये सारे मामलात होते हैं जब गाड़ी आती है, टोकन वगैरह पास होते हैं, उसकी जो भी टैक्सेस वगैरह पेड होते हैं, तब जाके उन लोगों कानून के मुताबिक ढालनी पड़ती है। नहीं, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर अगर रोड पे आपको कोई ऐसी गाड़ी मिल जाती है जिसके काले पहले से ही शीशे काले हैं, तो फिर आप लोग का क्या जो है उसके ऊपर लाहेअमल होगा? तो एक शख्स, यही बात मैं नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, तमाम जो व्यूवर्स हैं सुनने वाले, अक्सर औकात ना जापानीज़ गाड़ी होती हैं बाकी तमाम के, क्योंकि मोस्टली ये गाड़ियाँ पाकिस्तान में तो बनती नहीं है, ये बाहर से आती हैं। जो गाड़ी बाहर से आती है उसे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक ढालना होता है। सपोज दैट वो वहाँ पे ब्लैक थी, पेपर लगे हुए थे, शीशे ब्लैक थे, कुछ भी था, लेकिन जब यहाँ पे पाकिस्तान में आएगी तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक उसको ढालना पड़ेगा, उसको वाइट शीशे लगाने पड़ेंगे। वाइट शीशे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, और राइट है, ठीक। बाकी छोड़ना ना छोड़ना एक अनदर टॉपिक है ना, ये तो बाकी बातें आ गई। सपोज दैट वो बंदा मोहलत मांग लेता है कि यार मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था, हो सकता है उसे थोड़ी सी रियायत दे दें, कोई मामला देख लें। दूसरा जो आपने सवाल किया था कि ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है ना, हम लोगों ने बड़ा क्लियर अदाब रखा हुआ है छोटे बच्चों के वाले से, और ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप थानों में देखें तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी गाड़ियाँ जो है ना बंद हैं, ब्लैक पेपर्स के हवाले से बहुत सारी गाड़ियाँ बंद हैं। सीट बेल्ट के हवाले से आप ये देखें कि ये नहीं है कि सिर्फ जो है ना जो ड्राइवर है वो सीट बेल्ट लगाएगा, जो साथ वाली सीट पे बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना लाजिम मलूम है। वो अब यहाँ पे भी, और सेफ सिटी भी उसके हवाले से वो चलान और फ़ाइन करेगी। तमाम जो सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो इसको समझ लें और इसको एक्सेप्ट कर लें कि कोई सिफारिश और वो तमाम चीज़ें जो है ना वो नहीं चलेंगी वक्त के साथ साथ। और मिसाल सिर्फ जो आखिरी पैगाम वो सादा सा सिंपल सा है कि भाई कानून अगर आप अपना लेंगे, ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, आपको किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बनाएंगे तो डरने की ज़रूरत है। जी नाज़रीन, हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद थे। उन्होंने जो है वो वही बात की कि ये बताया कि अक्रॉस द बोर्ड जो है वो कानून पर अमल कराया जा रहा है, ख्वाह वो बड़ी गाड़ी है या आम मोटरसाइकिल सवार है, उनके सब के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डरने की उनको ज़रूरत है जो कानून पर अमल नहीं कर रहे, उन लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है जो कानून पर अमल कर रहे हैं। और नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि आपने कानून पर अमल करना है। कानून हमारे लिए बनाया जाता है, आम शहरियों के लिए बनाया जाता है, उस पर अमल करने से हमारा अपना फ़ायदा होगा। हेलमेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी अपनी जान की हिफाजत हो रही है, सीट बेल्ट का इस्तेमाल हमारी अपनी जान की हिफाजत हो रही है। और अगर ब्लैक पेपर का खुदा ना खास्ता कोई अपनी गाड़ी पे लेके जा रहा है और उसके अंदर कोई ना कोई किडनैपिंग या कोई इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं जो सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ हैं, उससे बचाया जा सके, इसीलिए कानून को जो है वो बनाया जाता है। तो कानून पर अमल करें और सेफ़ रहें और अच्छा शहरी होने का सबूत दें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपने मेज़बान तेहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अलहानी के बाद।